नमस्कार। आइए इस पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती फार्मिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली अपने आप में सही रूप से सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। यहाँ उंगली का ज़्यादा अलगाव नहीं है, यानी अपने जो विचार हैं वो एक साधारण व्यक्ति की तरीके से, जो साधारण व्यक्ति की सोच होती है उसी प्रकार की सोच, किसी तरह का ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा रिस्क लेने की इनकी क्षमता नहीं। कुल मिलाकर के ये अपने जीवन में अच्छी बुद्धि रखती हैं, सही सलाह दे सकती हैं किसी को भी, और सही रूप से अपनी शैली, अपने कार्यों के लिए ये सही निर्णय लेकर के जीवन में तरक्की भी प्राप्त करेंगी। तो यहाँ कुल मिलाकर अपना सम्मान ये स्वयं बनाने में समर्थ हैं। आइए सूर्य की उंगली की बात कर लेता हूँ। सूर्य की उंगली यहाँ पर कुछ थोड़ा गहरी होकर के चली है। जब इस प्रकार की उंगली कुछ गहराई के साथ चलती है तो ऐसे व्यक्ति आत्मा से बहुत सॉफ्ट किस्म के होते हैं, यानी कुल मिलाकर के उनको कोई भी बात अगर आप कह सकते हैं तो उनका मन बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वो अपने आप में अपने मन पर उस बात को ले जाते हैं। यहाँ कुल मिलाकर अगर ऊंचाइयों की बात करूं तो यहाँ पर कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं मिलते कि कोई यश और नाम के बहुत जीवन के अंदर ये प्राप्त कर पाएंगी। इस प्रकार के कोई भी संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए शनि की उंगली की बात कर लेता हूँ। शनि का उंगली और शनि की उंगली यहाँ पर कुछ टर्न लेकर के यहाँ मुड़ी हुई है सूर्य की तरफ, यानी कि इस प्रकार की उंगली जब होती है तो शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी में इनको काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का, साथ ही साथ आर्थिक समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को जीवन के जो अंतिम पड़ाव होते हैं उनमें घुटनों से दर्द के समस्याओं का सामना भी रहता है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली एकदम अलगाव लेकर के खड़ी है। जब इस प्रकार का अलगाव होता तो ऐसे व्यक्ति को स्वाभिमान बहुत प्यारा होता है। यानी कुल मिलाकर के एक तो ये, दूसरी बात यह है कि कोई छोटे तबके के व्यक्ति को ज़्यादा अपने मुंह नहीं लगाते हैं, और यदि ऐसा व्यक्ति कुछ इनको कह जाए तो इनको बहुत भारी दुख भी होता है। अपने आप में ईश्वर के प्रति आस्था सामान्य रूप से ठीक ठाक इनके पास में मौजूद है, तो ये अपने आप में एक तरह का इतना एकदम सीधा हो जाना कभी कभी व्यक्ति के अंदर घमंड का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये अपना सम्मान यदि आपको बचाना है तो छोटे लोगों के मुख न लगे, और कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप आर्थिक वो मानसिक रूप से चोट महसूस करते हैं, इसलिए उनके मुख भी ना लगे। अब बात करेंगे यहाँ बुध पर्वत की। बुध पर्वत, और यहाँ जहाँ आपकी उंगली ठीक थी वहीं पर ये रेखाएं भी खड़ी हुई ठीक हैं। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के ये बुध पर्वत पर जो खड़ी हुई रेखा हैं ये इस प्रकार को दर्शाती हैं जो आपकी क्षमता की रेखाएं होती हैं। यानी बुध पर्वत पर क्षमता की रेखाओं का होना अच्छा संकेत, साथ ही साथ संतान से सहयोग मिलने वाली ये रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। पर्वत कुछ उठा हुआ है, धन संपदा जितनी इनके पास होती है ये संतुष्ट उससे नहीं हो सकती। आइए सूर्य पर्व की बात करता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार की कोई रेखा नहीं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में जाएं तो आपको वहाँ कोई सफलता मिलेगी, सरकार से कोई अवार्ड मिलेगा या राज्य सरकार की किसी नौकरी से फ़ायदा मिलेगा। यहाँ इस प्रकार का कोई भी संकेत मौजूद नहीं है। किसी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, यानी कि आप पर बदनामी का कोई जीवन में दाग भी नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व, और यहाँ शनि का पर्व अगर मैं देखता हूँ तो जीवन के यदि आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये अपने आप में इनके यहाँ पर लगभग एक तरीके से ये जो आपके यहाँ जो रेखा आ रही है यहाँ पर एक तरह से दीप का सा हल्का सा काम कर रही है। ये रेखा यहाँ पर आई, कुछ हल्का सा यहाँ दीप सा बना रही है, परंतु पूर्ण दीप नहीं है। चलिए मैं इसको अब बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर ये जो रेखा खड़ी है अभी ये सूर्य पर्वत से निकल करके और बृहस्पति पर्व की तरफ है, यानी कि सूर्य पर्वत से निकलेगी। सूर्य कारक होता है अच्छे अधिकारियों से, अच्छे बड़े लोगों से जानकारी, और बृहस्पति के तरफ देखे तो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान के संकेत। धन की जहाँ तक स्थिति की बात करता हूँ तो यहाँ पर सम अनुकूलता के साथ में धन का पर्व है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति जो धन की है इनके हाथ के अंदर वो है इनके हाथ के अंदर 65वें वर्ष के बाद।
तो कुल मिलाकर के 65 से पहले सामान्य किस्म का धन इनके पास में मौजूद है। अब बात कर लेते हैं आगे की। इनका जो पर्व है इसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व, और इस पर एकमात्र ये खड़ी रेखा अपने आप में बहुत शुभ है। हालांकि ये 2 से 3 रेखाएं हैं, तो ये अपने आप में प्रकृति की रेखा है। बृहस्पति पर्व की तरफ प्रकृति रेखाएं जब जाती हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ यदि आप बात करते हैं किसी काम के बारे में, तो इनके पास में ये बृहस्पति की रेखा है, तो नंबर 1 काम बनता है इनका फूड से संबंधित कोई काम ये करें। यानी कि आप फूड प्रोडक्शन की कोई भी कंपनी यदि आप लगाना चाहते हैं या कोई इकाई खोलना चाहती हैं तो वो फूड की इकाई खोल सकती है। और दूसरी, आप उसके साथ बृहस्पति के कार्य और जो होते हैं वो होते हैं कुल मिलाकर के जैसे ट्यूशन पढ़ाना, टीचिंग करना, ये इस तरह के संकेतों को दर्शाने वाला यहाँ पर पर्व। तो ये इस प्रकार की रेखा भी यहाँ पर इनके मौजूद है। चलिए ये आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं इनके सीधा सीधा मंगल पर्व की। यहाँ मंगल पर्व और मंगल पर्व पर ये साहसिक रेखाएं इनके हाथ के अंदर मौजूद है। यानी कि कुल मिलाकर के अच्छा खासा ठीक ठाक इनके पास में साहस भी यहाँ पर मौजूद है इस प्रकार से। और इनके पास एक संजीवनी रेखा बहुत मजबूती के साथ में है इसी मंगल पर्व पर, जो इनको मिली थी लगभग जाकर के इनके जीवन में 27 वर्ष से लेकर के और ये जीवन के अंतिम पड़ाव तक इनको रेखा मिली। जहाँ तक ये आयु रेखा को कवर करती है वहाँ तक ये रेखा जीवन के अंदर सभी मुसीबतों से निकाल करके बाहर ले जाने वाली रेखा के रूप में जानी जाती है। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी रेखा और भी मौजूद है। अंगूठे के पर्व की बात कर लेता हूँ। अंगूठे का प्रथम पर्व द्वितीय हाथ में भी देख लेते हैं। बिल्कुल समानता के साथ में है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगता कि मानसिक रूप से किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ खड़ी हुई रेखा द्वितीय पर्व पर भी है, तो यहाँ किसी प्रकार का अभिमान भी नहीं है। तृतीय पर्व जो शुक्र का सुख संपदा का जाना जाता है, यानी संतान सहयोग का, वो भी आपके हाथ के अंदर अनुकूल स्थिति में ही है। अब बात करूँगा मैं आपके चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर यहाँ पर किसी भी प्रकार के अभी कोई ऐसी रेखा दिखलाई नहीं देती जिसकी वजह से मैं आपसे कह सकूँ कि आपको कोई बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता है। विदेश यात्राओं के योग भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अभी कोई तीर्थ यात्रा की भी ऐसी कोई लंबी चौड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये इस प्रकार का पर्व आपका यहाँ पर मिलता है। बुद्धि रेखा की बात करें, बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा यहाँ आपसे मैं कहूँगा कि भैया खैर अब तो अच्छी इस उम्र से आप निकल चुकी हैं, 45 वर्ष पर आ चुकी हैं, लेकिन बुद्धि रेखा शुरू से बड़ी ही विदूषित होकर के बड़ी खराब रेखा आपके पास बुद्धि रेखा थी। बुद्धि रेखा का असली उदय जो है आपके जीवन के अंदर वो हुआ है लगभग जाकर के अभी वर्तमान में जो कह रही हैं आप 40 साल की उम्र के बाद। अभी आप 45 वर्ष में हैं, 40 के बाद में आपकी सही डिसीजन पावर हुई है। यहाँ पर आपकी बुद्ध से पहले ना तो आपकी चली होगी और ना ही आपने कोई काम अगर किया होगा तो उसमें ज़्यादा तरक्की के योग दिखाई देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा जीवन के 45 वर्ष से ये रेखा उठी और इधर ये चंद्र पर्वत से निकल कर के ये या दूर स्थान तक कुछ चीज़ बनाएं, उसकी सप्लाई करें, और भाग्य रेखा इनके पास अनुकूलता से है। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो इनके जीवन का जो वर्तमान में स्थिति है यहाँ से इनकी रेखा का अच्छा उदय है। यानी भाग्य रेखा इनके साथ देने को तैयार है। इनके जीवन में 45वें वर्ष के बाद से, आपने 45वें वर्ष में इनका हाथ दिख रहा है, यहाँ से इनके पास भाग्य रेखा अनुकूलता के साथ में मौजूद है। साथ ही साथ इनके पास व्यापारिक रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। बुध पर्वत भी अनुकूल था और उंगली की लंबाई भी ठीक ठाक थी। तो यहाँ कुल मिलाकर के जो आपका एक सवाल है उसका भी जवाब अभी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपके पास बुद्धि रेखा भी है। सबसे पहला सवाल है आपका धन संपदा कैसी। बिल्कुल मैंने बता दिया कि धन संपदा इनके पास सामान्य रूप से इनके पास धन संपदा के योग हैं।
यानी बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन सुख संपन्नता, धन संपदा ठीक प्रकार से इनके पास में है। आपने कहा स्वास्थ्य में कोई खतरा और किस उम्र में। जो इनकी पहले जो रेखा चली गई मानसिक रेखा, उस पर कुछ ऐसे चिन्ह थे जिससे इनको मानसिक डिप्रेशन या मानसिक चिंता के योग थे। अगर किस उम्र के खतरे की बात करते हैं तो आपके आयु रेखा पर एक ब्लैक तिल बहुत नीचे की तरफ मिला हुआ है। यहाँ पर ये काला चिन्ह जो मिला हुआ है, ये मिला हुआ है आपको जाकर के लगभग 72 वर्ष के आसपास में। इसके बाद भी आयु रेखा निश्चित रूप से आगे तक जारी है, यानी आयु रेखा आपके पास 80 वर्ष है, लेकिन 72 वर्ष के आसपास में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट का योग आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो वहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस प्रकार को केतु से संबंध बना करके जब ये काला तिल पर यहाँ आयु रेखा पे है तो 72 वर्ष में खास तौर से आपको सावधानी। उस समय मुझे यहाँ पर कोई चिन्ह लग रहा है, कोई विशेष स्वतंत्र, ये फिश का रूप नहीं कह सकते इसे, यहाँ पर इस तरह में बनाऊंगा तो कई फिश बन जाएंगी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर है, और साथ ही साथ नीचे का ये शुक्र पर्व भी है। तो यहाँ शुक्र पर्वत के साथ इस काले तिल का भी संबंध बनता है। तो हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़े रोग का संबंध का सामना भी करना पड़े। तो ये केतु और शुक्र पर जब इस तरह का संबंध बनता है तो कोई बड़े रोग के संकेत को भी दिखलाता है ये। तो यहाँ इस प्रकार का ये चिन्ह भी मैंने आपको बताया। तो स्वास्थ्य को जो खतरा था किस उम्र में वो मैंने आपको बता दिया। अब पीछे निकल चुके, अब आगे कोई स्वास्थ्य को खतरा भी कोई चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। बच्चे पति का सहयोग, बच्चों का सहयोग है बृहस्पति पर मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर इस संबंध की बात करते हैं हृदय रेखा, और हृदय रेखा का मस्तिष्क रेखा के साथ कटाव यहाँ इस बात को दर्शाता है कि पति अब से पहले तो पति के साथ संबंध जो रहे होंगे वो थोड़ा टकराव वाले रहे होंगे, लेकिन आगे वाले जीवन में पति से बहुत अच्छे सहयोग के संकेत इनके हाथ के अंदर है। क्या ये व्यवसाय कर पाएंगी और कौन सा मैंने बता दिया। जो पहले आपको व्यवसाय बताए, खान पान से संबंधित व्यवसाय कर सकती हैं। थोड़ा शुक्र पर्वत को और मैं देख लेता हूँ, फिर और बता सकता हूँ कि और भी क्या कर सकती हैं। शुक्र पर्वत यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो वो ये शुक्र पर्वत के अंदर ये इन्वॉल्व हो गया है काला तिल। तो शुक्र से संबंधित काम, यानी कि जो जैसे ब्यूटी पार्लर का काम होता है या फैशन डिजाइनिंग का काम होता है, इस तरह के काम ना करें, उनमें इनको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो चलिए ये भी आपको बता दिया। आने वाला समय भी इनका अब अनुकूल है, यानी आज के जीवन के बाद इनका अपनी जीवन शैली स्वयं की शक्ति से निर्मित होगी। सारे हाथ की रेखाओं को पढ़ा, सारे आपके सवालों के जवाब दिए। मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये व्यवसाय करना चाहती हैं अपने जीवन में आगे, तो जो इनका व्यवसाय का केंद्र होगा उसमें बैठ कर के इनको रोज़ाना श्री सूक्तम का पाठ करना होगा। साथ ही साथ अपनी पूजा में नित्य ये देवी कवच का पाठ करें और सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएं। नमस्कार।